संगस वर्षमायम दिंत स्वयं जिनवृंदा। हे जिनवर देव, हमारे श्री संग की निर्मल समाधि हो, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगता। एक कुंद कुंद जैसा योगी, अध्यात्म का चरम सीमा की व्याख्या करने वाला, वो भी भक्ति में जब उतरता है तो भगवान से मांगते, प्रभु संगस बरस माहिम, हमारे संग की श्रेष्ठ समाधि हो। कुंद कुंद भगवान इस भाषा का प्रयोग कभी नहीं करते थे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कुंद कुंद स्वामी यूं कहते थे, भक्ति निर्माणम खेदे पूल संचयम कम्मम आर्य पसायणे विद्या मंत्रम सिद्धंते। अरंत की भक्ति करने से पूर्व संचित अशुभ का क्षय होता है और आचार की भक्ति करने से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। जिसको अपने गुरु पर विश्वास आस्था है, उसकी विद्या को छीन नहीं सकता। ये लिखा ही नहीं बता रहा हूं, लखा बता रहा हूं। गुरु पर विश्वास होना चाहिए, गुरु पर आस्था होना चाहिए। जब मिट्टी का गुरु एक लब्ध को धनुधारी बना सकता है, हमारे चेतन गुरु मुझे भगवान आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं बता पाएंगे। गुरु पर विश्वास होना चाहिए। क्या है लालू, पानी ठंडा है, ढक्कन सिर पर बैठा है, तो दुनिया बैठ सकती है। उबलते दूध पर ढक्कन बैठा रहे तो समझूं सबसे पहले फिक जाता है। शिष्य ढक्कन जैसा नहीं होना चाहिए, शिष्य जो है बटलोई की पेंदी जैसा होना चाहिए। कितनी आंच आए पर पेंदी छोड़ के नहीं भागती। चाहे शिष्य विपुण सागर, पुण्य सागर, पीयूष सागर, प्रसन्न सागर, चाहे विशुद्ध सागर, देश किसी भी सागर के शिष्य हों, शिष्य मात्र वही होता है विश्रुत सागर जी, जो पेंदी के समान होता है, ढक्कन के समान। जब गुरु के लिए आवश्यकता थी तब तुम बेटा जा रहे हो। धन्य उस योगी को, समाधि गुरु की चल रही थी, शिष्य की नींद चल रही थी। जयवंतों चंद्रगिरी पर्वत घूमटे इसमें भद्रभाव गुफा, देश का कोई भी श्रमण और श्रमणी श्रावक श्रावकाएं दक्षिण भारत जाएं, गोमटेश बाहुली की अभिषेक देखें, चरण वंदना करें, लेकिन चंद्रगिरी पर जाके सामायिक करें, एक जरूर सामायिक करें। मूल तीर्थ जो है आपका वो चंद्रगिरी ही है। जेएनयू का पूरा इतिहास लिखा रखा है। कौन कहता कुंद कुंद जैन दिगंबर आचार नहीं है। चंद्रगिरी चट्टान चट्टान बोल रही है, एक कुंद कुंद महान दिगंबर आचार है। इसलिए भैया पुण्य सागर जी, मुख पे प्रशंसा करें, ऐसे शत्रुओं से बचना। मुख पे प्रशंसा करें, ऐसे शत्रुओं से बचना। मुख पे साची कहें और पीठ पीठ से प्रशंसा करें, ऐसे मित्रों का सम्मान करना। ओहो, धनुष शिष्य को गुरु समाधिस्थ है, गुरु का उपवास चल रहा है, शिष्य आहार नहीं ले रहा है। विपिन सागर जी, गुरु आज्ञा दिए, भोजन रखा है, मुराद जाते हैं।
इतनी क्षुधा से पीड़ित होने पर भी सत्य महाव्रत, अचूर महाव्रत को धन्य हो, उठा के नहीं खाया। विशाल बेटा मुनि बनने के भाव हो, उठा के नहीं खा सकते हैं, उठवा के भी नहीं खा सकते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, कहो इसमें ये मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, दो। यथालब्ध, यथालब्ध, ये दो ही तो शब्द हमारे लिए प्रभावित करते हैं। जैन दर्शन में दो शब्द हैं और इन दो शब्दों ने इन मुनियों के चरणों में मेरा सिर झुका दिया बेटा। एक शब्द का नाम है यथालब्ध और दूसरे शब्द का नाम है यथाजात। यथाजात मुद्राधारी विश्व में कोई है, ये निर्गंत दिगंबर श्रमण है, जैसे जन्मे थे वैसे जी रहे हैं, उन्हें प्रणाम हो। यथाजात 5 बच्चे युवा जिनको बड़ी बड़ी युवतियां निहार रही हो कि मेरे पति बन जाते, मेरे पति बन जाते। बेटा इनसे प्रभावित मत हो जाना, पतन हो जाएगा। और इनसे प्रभावित नहीं हुई तो मित्र मुक्त वधू के पति बन जाओगे। तो इनसे प्रभावित हैं, उन्हें मैं देखना पसंद नहीं करता हूं। मुक्ति तुम्हें क्या चुनेगी? जो मुनिगण, जो त्यागी वृंद नारियों से प्रभावित होते हैं, 24 घंटों नहीं घेर के बैठे रहते हैं, उनसे मेरे जैसा भी प्रभावित नहीं है, मुक्त वधू क्या तुमको प्रभावित होगी? मुक्ति श्री चाहिए है, मुक्ति श्री वनिता चाहिए है, तो जगत की वनिताओं से आंख बंद करना पड़ेगी। उठा के नहीं खाया। अगली दिशा में गए पुण्य सागर जी, वहां एक स्त्री खड़ी हुई थी, पड़गान कर रही थी। परीक्षा थी, भूख काम करती है, भूख काम करती है कि संयमी क्या यम काम करता है। एक स्त्री पड़गान कर रही थी, मुराज दूर से देखते वापस आ गए। कभी एक स्त्री मुनि को पड़गान करके हार नहीं दे सकती। आप चंदन वाला को लेके यहां मत आना, ये मूलाचार है। वे तीर्थंकर थे। चंदन वाला अकेली भले थी, लेकिन तीर्थंकर जब चलते थे तो अकेले नहीं चलते थे, हजारों लोग उनके पीछे थे। ये तो पंडित जी कलयुग है, इसमें सांस निकालने वाले बहुत लोग हैं। एक स्त्री पड़गान कर रही थी, मुरझाज वापस आ गए, पुनः गए। गुरुजी आदेश कर रहे थे, बेटा जाओ। वहां देखते हैं लोग खड़े हुए हैं, नगर है, पर मुख से कोई कुछ बोल नहीं रहे, यूं खड़े हुए। ऐसा नहीं करते कि प्रणव सागरी अंजुल लगा के जाते कहते बोलो बोलो फिर मैं खड़ा होता। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखा कि कुछ बोल ही नहीं रहे। भोजन सामग्री लबालब रखी हुई है और सब श्रावक श्रावकाएं खड़े हुए हैं, पर बोल नहीं रहे हैं। मुराद वापस आ गए। बे मुराज थे चंद्रगुप्त स्वामी। चंद्रगुप्त सम्राट महामुराज दिगंबर मुनि हुए हैं। लोगों ने लंगोटी लगा के कपड़ा पहना करके भद्रवाहु समय में घुसते, गुफा में घुसते दिखा दिया। भट्टारक जी आप कुछ करो, ये युग प्रचार प्रसार का चल रहा है, आप भी ऐसी कोई फिल्म तैयार कराओ जिसमें भद्रवाहु के द्वारा, दिगंबर आचार्य के द्वारा चंद्रगुप्त की दिगंबर दीक्षा दिखा सकें। और आप जाते ही काम कर लेना, क्योंकि श्वेतपट परंपरा ने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया है जिसमें भद्रवाहु स्वामी को श्वेतांबर दिखा करके चंद्रगुप्त को श्वेतांबर दीक्षा दिला दी है गोमटेश की चंद्रगुप्त भद्रवाहु गुफा में। हम लोग यही बातें करते रहेंगे।
इसलिए लक्ष्मी सेन भट्टारक जी, आपके लिए जैन समाज ने इसलिए मान्यता दी है, आप संस्कृति का संरक्षण करो और ये मालूम करो कहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा इंटरनेट का जमाना चल रहा है, आपकी पोथियां नहीं दिखेंगी, वे बच्चे वही देखते रहते हैं। वो ये कहेंगे कि भद्रबाहु यही थे जो कपड़े पहने हुए थे। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अपने आज्ञानुवर्ती चर्या प्रिय शिष्य के लिए चौथे दिन पुणे का बेटा, जिसकी समाधि नहीं चलती है, उस मुनि को प्रतिदिन आहार करना चाहिए। कोई तप ना चल रहा हो, कोई अनुष्ठान न हो, सहजता में असमय में जो मुर्दास आहार त्याग करके जल्दी समाधि चाहते हैं, या तो संयम से द्वेष है उन्हें, जिन शासन से द्वेष है, जल्दी मरण करके असंयमी स्वर्ग में बैठ कर क्या तुमको मिलने वाला है? जितना अधिक जियोगे, आत्म संस्कार डालोगे और प्रभाव ना होगी, जिन शासन जयवंत होगा। कभी नहीं सोचना वो हत्यारा जीव है, हत्यारा जो यूं कहता है जल्दी समाधि हो जाए। क्यों जल्दी समाधि हो जाए? यहां स्त्रियां छोड़े बैठे हो, वहां कम से कम एक छोटा सा व्यंतर भी होगा, उसके 32 तो होती ही होती है। नियत है, नियत पूछो महाराज जी से, नियत है 32 नियत है। लेकिन जितने संस्कार हम डालेंगे, सीधी सीधी बात है लक्ष्मी सेन जी, देखो जो वस्तु देर से पकती है उसका समय कठोर भी होता है। तीर्थंकर जैसा जीव 10 भव मुनि बना है, तब आत्म संस्कार किए हैं, अर्थ अवस्था को शुद्ध किया है। हम जितने लंबे समय यहां साधन करेंगे तो स्वर्ग भी जाएंगे, यहां से वहां विशुद्ध परिणाम रहेंगे। आप विश्वास रखिए, एक गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, 10 मुनिराज एक ही गुणस्थान में है, पर 10 के एक गुणस्थान होने पर भी एक गुणस्थान जो कथन किया जा रहा है वो पिंड रूप में है। अपन रूप में कथन करोगे तो एक ही गुणस्थानवर्ती जीव के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। आप तो पंचम गुणस्थान से मिल लीजिए, पहली प्रतिमाधारी का पंचम गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है, पहली प्रतिमा से। दूसरी प्रतिमा वाला भी है, 11 प्रतिमा तक पंचम गुणस्थान है, लेकिन सभी के सम्मानों में अंतर है। एलक छुल्लक का अलग चर्या है, या तो भी पूरे एलक छुल्लक बनाए छुल्लक जी पीयूष सागर तो 7 घर मांगने जाए और 7 घर मांगकर धर्मलाभ बोले पंडित आगम के अनुसार, और यदि 7 घर नहीं मांग सकते तो मुनियों के बाद आहारचर्या को उठे। बराबर मित्र, छुल्लक का अलग चर्या है, एलक की अलग चर्या है। आर का माता जो है ना, वो छुल्ले का माता है, उसका भी पंचम गुणस्थान है। उपचार महाव्रती आर का श्रमणीय संज्ञा को प्राप्त है, लेकिन भाव विशुद्धि की दृष्टि से गुणस्थान जब हम देखेंगे तो पंचम गुणस्थान है। पंचम गुणस्थान होने पर भी वो आर्य का श्राव का नहीं है, उपचार महाव्रती है। उपचार महाव्रती है, उसके अंतस में परिणाम होती नहीं मैं छुल्ले का हूं, वो सोचती नहीं मैं श्राप का हूं। उसके मस्तिष्क में ये होता है कि नारी प्रिया का सर्वोत्तम स्थान मैंने प्राप्त किया है, मैं आर्य का हूं, भविष्य में स्त्रीलिंग छेद करके निर्गंत मुनि बन के अनंत बनूं।
ऐसा भाव आर्का के मस्तिष्क में चलता है, लेकिन फिर भी स्त्री पर्याजन्य व्यवस्था के कारण उसकी भाव विशुद्धि वो नहीं बन पाती कि छठवें गुणस्थान का स्पर्श कर सके। ये क्यों व्याख्या की हमने? इसलिए की है कि पंचम गुणस्थान संज्ञा एक होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न है। अब भैया चलो, ये सब ज्ञानी लोग, त्रिलोक शाह, त्रिलोक पंडित थे, इन सब के ज्ञाता महाराज हैं। विशुद्धमती ने त्रिलोक पंडित भी काम किया है, बराबर त्रिलोक शाह पर काम किया है। ये बीच की आर्काएं इतने बड़े बड़े काम करके गई कि बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके बड़े बड़े आचार्यों को उन्होंने दिखा दिया कि मैं नारी होने पर भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे, तुम लगे रहो बाहर के कामों में। जिनमती ने क्या प्रमेय कलमातन की टीका लिखी, मैं तरस रहा था कहीं प्रमेय कलमातन मिल जाए। खोजते खोजते सागर के मोराजी विद्यालय से मैंने एक प्रति निकलवाई। ललक है तो झलक है, वो यही महात्मा जी लेके आए थे, नीलेश भैया। तो मतलब पीयूष सागर जी, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे जब कोई साधक 1 घंटे से बाहर बात कर रहा हो किसी से, इतनी दया आती, इतनी दया आती, जैसे भिखारी लोग भीख मांगते मिलते ना, युवा जवान, उन पर दया नहीं आती आपको? इतना सुंदर शरीर है, ये क्यों नाक कटवा रहे भीख मांग करके? जैसे सेठ गद्दी पे कमा रहा है, तुम भी कहीं कमाना प्रारंभ कर दो, भीख क्यों मांगना पड़े? जब कोई विद्वान आकर के और तत्व की पुरूपणा करे, फिर कोई त्यागी उसका ऐसा चेहरा देखे, मित्र तब शर्म आना चाहिए कि इनके पास तो गृहस्थी चला दे तब भी ज्ञानी बन रहे हैं, तुम्हारे पास कोई गृहस्थी नहीं है, तुम्हारा समय कहां जाता, तुम ज्ञानी बनो ना। वो दया के पात्र होते जब कि तुमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया हो। भद्रभाव स्वामी अपने शिष्य कहते हैं, आहार को उठिए। बोले गुरुजी व्यवस्था नहीं है। नहीं बेटा, समाधि मेरी है, आपकी नहीं है। जिस श्रमण से आराधना हो रही हो, जिन शासन की प्रभावना हो रही हो, मनोज्ञ मुनि है,